जय हिंद। आज जानते हैं कि मेमोरी क्या होता है। आप पीछे देख रहे होंगे कि मेमोरी मेमोरी जैसे हमारा दिमाग होता है। क्या है? दिमाग। तो वैसे ही क्या होता है कंप्यूटर में या आपके फोन में या किसी भी चीज का मेमोरी होता है। मान लीजिए कि आपको मैंने क्या बताया था, डेटा। और उसके बाद आप कहीं डेटा इनपुट करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन आता है, यानी आपको आउटपुट क्या आता है, इन्फॉर्मेशन आता है। तो उस डेटा को एक जगह इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। हम इकट्ठा हो, जैसे कि मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में ये स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका मेमोरी में स्टोर होगा। वैसे ही कंप्यूटर का भी मेमोरी होता है। तो उसको आज हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह के मेमोरी होते हैं, कौन से मेमोरी का क्या काम होता है। जैसे आपने सुना होगा रैम या हार्ड डिस्क या एसडी कार्ड, आपने सुना है ना, सिक्योर डिस्क जो होता है। और सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदी वालों के लिए देखिए ये आपका डिफिनेशन है, ये आप लोग लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखें कि फर्स्ट क्या होता है, मेमोरी में दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी मेमोरी है ये और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का डिफिनेशन क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली। यानी प्राइमरी से क्या समझते हैं, जैसे आपने वर्ब ग्रामर में क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल वर्ब पढ़ा है और एक्सुलरली वर्ब पढ़ा है। तो जस्ट वैसे ही मान लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है आपका, वो प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन काम जो होता है, पहले कोई भी डेटा जाता है तो पहले रैम रोम ये सब, आप इसका एग्जांपल है प्राइमरी का, उसमें जाता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, जैसे कि आपका एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी का भी देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर रैम कैसे होते हैं। रैम देखे होंगे अगर सीपीयू में, तो रैम ऐसे आपको होते हैं, रोम होते हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि मैंने बताया। हाँ, एक चीज और है, ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है, ये आपका कहाँ गया, ये आपको नॉन वोलेटाइल होता है सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है। तो इसमें भी हम जानेंगे कि रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है कि नहीं होता है, रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है या वोलेटाइल होता है। ये वोलेटाइल क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। तो हम समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है हम लोग का पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहला हम लोग का प्राइमरी मेमोरी उसमें यूज होता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में जो कुछ भी आपका इकट्ठा हो वो चीज आपको आता है। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल देख लीजिए, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसडी कार्ड हो गया, सारा कुछ इसमें आ जाता है। चलिए देखिए, ये बायोस जो होता है, बायोस यानी पोस्ट समझ लिए कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब पावर हम ऑन करते हैं कंप्यूटर का तो वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है पहले, और वहां से आपको जो कुछ भी स्टोर होता है वो ऑन होता है। तो इसी में हम समझ जाते हैं कि अब जब ये काम कर लेता है तब इस पे आता है, बायोस पे। बायोस क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। बी फॉर होता है बेसिक, बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, इनपुट आउटपुट समझ पढ़े होंगे आप लोग, इनपुट। और ओ से होता है आपका आउटपुट, और एस फोर होता है आपका सिस्टम। ओके, चलिए मैं आपको बता भी देता हूं, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको अब अपना सॉफ्टवेयर काम करता है। उसके बाद आता है बायोस, जो कि इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। और सेकेंडरी मेमोरी हम जान गए, तो आप समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में पहला आता है, प्राइमरी मेमोरी हमने समझ लिया, उसका डिफिनीशन पीछे जो बताया मैंने उसको लिख लीजिएगा। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो प्राइमरी मेमोरी में पहला जो आता है वो रैम आता है। रैम का फुल फॉर्म बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डिफिनीशन आ रहा है, इसको आप लिख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर memory that can be read and changed in any order typically used to store working data and machine code। ठीक है, जैसे कि आप फोन चलाते हैं तो फोन में आपका कितना रैम है, ये आप जो जो देख रहे हैं वीडियो वो आप कमेंट करके बताएं कि आपके फोन में कितना रैम है, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB या उससे ज्यादा, या आपके कंप्यूटर में कितना रैम है। तो आप अगर देखते होंगे कि पबजी खेलते होंगे या फ्री फायर खेलते होंगे, तो पहला क्या होता है, 2 GB रैम का होता है। तो उसमें आप अगर एंड्रॉइड चलाते हैं तो क्या उसमें खेल सकते हैं पबजी? हाँ खेल सकते हैं, लेकिन बहुत लैग करेगा, बहुत हैंग करेगा। मिनिमम आपको 4 GB होना चाहिए। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि ये क्यों होना चाहिए 4 GB। हाँ, आपका अगर iOS है यानी एप्पल का फोन है तो 2 GB में चल जाएगा। ये आपका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके भी तो दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, डी रैम होता है, जो कि डायनेमिक रैम। क्या होता है, डायनेमिक।
और दूसरा क्या होता है एसडी रैम। एसडी रैम से क्या होता है, ये आपका स्टैटिक और रैंडम एक्सेस मेमोरी आगे जोड़ लीजिएगा, ये हो जाता है आपका। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इज वाइडली यूज्ड एज अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। ये डी रैम का मेन मेमोरी में ज्यादातर यूज होता है। और एच डी रैम का इज मेड अप ऑफ 4 to 6 ट्रांजिस्टर। ये पूछता है क्वेश्चन कि कितने ट्रांजिस्टर से ये बना रहता है, तो ये 4 से 6 ट्रांजिस्टर का बना रहता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में रैम जो यूज होता है वो कौन सा रैम होता है। क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि अभी जो फिलहाल में यूज, वर्तमान में जो अभी यूज हो रहा है रैम, वो कौन सा रैम होता है, आपका DDR3 होता है। ठीक है, यानी डबल डेटा रेट। ये क्या होता है, डबल डेटा रेट 3। इसमें भी आते हैं DDR2 आते हैं, DDR1 आते हैं, सब आपको देखिए यहाँ पर आपका आ गया। ये कंप्यूटर मेमोरी हम पढ़े, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में पहला क्या होता है आपका, प्राइमरी होता है जो कि बायोस पे काम करता है, पोस्ट पे काम करता है, पावर ऑन सप्लाई टेस्ट पे, और प्राइमरी होता है। सेकेंडरी होता है, प्राइमरी में क्या आ जाएगा आपका, रोम आ जाएगा, रैम आ जाएगा। जो कि रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, यानी ये रुकता नहीं है, और जो रैम होता है ये रुकने वाला थोड़ा सा होता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगा, सॉफ्ट डिस्क ये आ जाएगा, SSD आ जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाएगा, USB फ्लैश डिस्क जैसे कि आपका पेन ड्राइव आ जाएगा, SD कार्ड आ जाएगा, और भी CD DVD ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसमें आप रैम में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इस रैम यानी स्टैटिक, और डी रैम यानी डायनेमिक रैम। तो उसमें भी क्या आता है, SD रैम आता है, RD रैम और DDR रैम, DDR SD रैम। तो ये किस में आता है, डी रैम में आता है। ये डी रैम का तीनों है, पूछता है तो इसको बता दीजिएगा, ज्यादा इसमें गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। और गहराई से इस पे एक एक चैप्टर आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये देखिए आपका DDR, मैंने बताया ना अभी जो फिलहाल में क्या यूज हो रहा है, डबल डेटा रेट 3, डबल डेटा रेट 3 रैम का अभी यूज होता है। तो ये DDR SD रैम जो होता है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, 1 DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो अभी कौन सा यूज होता है, मेनली DDR3, DDR4 अभी कम यूज होता है, लेकिन उसका भी अधिकतर अब यूज होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि SD रैम देखिए ऐसे होते हैं, फिगर आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रोम के बारे में हम समझते हैं कि रोम क्या होता है। रोम जानते हैं कि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये केवल रीड करके छोड़ देता है। ठीक है, रैंडम से क्या समझे, रैंडम एक्सेस मेमोरी उस थोड़ा वोलेटाइल होता है, ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो इसमें समझते हैं कि रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, ये अपने आप में स्टोर नहीं करता है, कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है, बस उसको होल्ड करता है कुछ देर तक। ठीक है, तो मेमोरी इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकली मॉडिफाइड, यानी इसको ना इरेज किया जा सकता है, बस इसको रीड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट है तो इसको भी कुछ इरेज, जैसे कि आप आगे पढ़िए कि पहला होता है पी रोम होता है। इसमें क्या होता है, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और सेकंड क्या होता है, ई प्रोम होता है। इससे क्या हो जाएगा, अब ये तो समझ गया कि रोम क्या होता है, ये केवल रीड करने के लिए है, इसको अगर मिटाना चाहे तो ये मिटेगा नहीं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या किए, अब थोड़ा सा इसको अपडेट किए और इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल बनाए। तो प्रोग्रामेबल ये पूछता है कि इसको कितना बार मिटाया जा सकता है, तो इसको केवल एक बार मिटाया जा सकता है। ई प्रोम और ई प्रोम, यानी थर्ड क्या आता है, ई प्रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हम ई प्रोम के बारे में जाने तो ई प्रोम का भी कुछ प्रोसेस होता है, उस तरह से उसको मिटाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली तरह से ई प्रोम में मिटाया जा सकता है। और ये वाला केवल पी रोम जो होता है एक बार ही मिटाया जा सकता है, और ई प्रोम जो है इसको कई बार मिटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि ये फिगर देख लीजिए आप लोग, और इसके बाद जानते हैं हम लोग कैचे पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे मेमोरी भी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको कैसे मेमोरी पढ़ते हैं। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, कहीं पर ये दे देता है कि कैसे मेमोरी। ठीक है, कैसे मेमोरी, तो कैसे मेमोरी क्या होता है, जैसे आप फोन में चलाते हैं तो फोन में आपका कैचे भर जाता है ना, कैसे मेमोरी भर जाता है, तो उसको बोला जाता है आप डिलीट कर दीजिए, फोन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे मेमोरी इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर्स डेटा सो द फ्यूचर रिक्वेस्ट फॉर द डेटा कैन बी सर्व्ड फास्टर द डाटा। कैसे में क्या होता है, मेमोरी फास्ट तरीके से होल्ड होता है। ठीक है, और इसका साइज पूछता है, साइज मेनली पूछता है, साइज क्या होता है इसका 256 KB किलोबाइट से लेकर 4 MB तक। मैक्सिमम कितना होता है इसमें,
मैक्सिमम इसमें 4 MB तक होता है, 256 से 4 MB तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेमोरी साइज के बारे में हम लोग समझेंगे। मेमोरी समझ गए कि प्राइमरी मेमोरी में समझ गए, आपका क्या हो जाएगा रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग मेमोरी साइज के बारे में जानते हैं, ये आपका प्राइमरी का। तो पहला जो होता है ये रजिस्टर होता है, उसके बाद कैसे में जाता है, उसके बाद क्या होता है रैम में जाता है, उसके बाद आपका जो हार्ड डिस्क है या आपका ये आपका SD कार्ड है, पेन ड्राइव है, कुछ भी है, CD है, DVD है, तो उसमें जाता है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं हार्ड डिस्क, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी हुआ। तो इसमें कोई भी चीज स्टोर होता है, लेकिन ये तीनों चीजें जो इसमें केवल कुछ देर तक होल्ड रहता है, सबसे तेजी से काम करता है। सबसे तेजी से मेमोरी को कौन होल्ड करता है, 1 से 2 नैनो सेकेंड में रजिस्टर, और आपको कैसे 3 से 10 नैनो सेकेंड में। ठीक है, और यानी कैसे से ज्यादा फास्ट करता है रजिस्टर, और रैम से ज्यादा फास्ट करता है कैसे, और हार्ड डिस्क से ज्यादा करता है रैम। तो रैम का कितना होता है 10 to 12 नैनो सेकेंड, और आपका क्या हार्ड डिस्क हो जाता है, हार्ड डिस्क आपका ये 5 से 10 मिली सेकेंड में। और ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क ये तो आपका मैग्नेटिक डिस्क हुआ हार्ड डिस्क, लेकिन और जो CD, DVD, SD कार्ड, पेन ड्राइव ये सब होते हैं जो ये ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं, लेजर डिस्क में आते हैं। ठीक है, और इधर से आप लोग समझ सकते हैं कि ये लो मेमोरी से हाई मेमोरी आता है, और ये आपका नॉट एक्सपेंसिव है, यानी ये वाला ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी इधर से ऊपर जाते जाएंगे तो ये एक्सपेंसिव होते जाएगा। ये जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। आप समझ ही रहे होंगे कि आपके फोन में जितना रैम होता है उतना ज्यादा कॉस्ट लगता है। जैसे कि ज्यादा 8 GB रैम लेंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा, लेकिन 2 GB का 4 GB का लेंगे तो उसमें कम लगता है। ठीक है, चलिए हम आगे जानते हैं कि आगे क्या है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का फर्स्ट एग्जांपल है CD, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका एग्जाम में ज्यादातर देता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट that was co-developed by Philips and Sony to store and play digital audio recording। तो ये पूछेगा कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया था, तो ये फिलिप्स और सोनी अधिकतर इसको बनाई थी शुरू में, और इसका कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। तो इसका पूछेगा कि इसका साइज कितना होता है, तो साइज इसका कैपेसिटी होता है 700 MB। मैक्सिमम कितना होता है, बस 700 MB तक ही इसमें कुछ भी चीज स्टोर रह सकता है, यानी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम हो सकता है। उसके बाद देखिए ये आपका CD हो गया। CD आप देखते होंगे, अगर कुछ समय पहले आप अगर CD चलाते होंगे, तो उसके बाद आया DVD। ठीक है, DVD के बारे में पढ़ते हैं कि DVD क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, या इसका सेकंड जान लेते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका मेनली ये फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको याद रखिएगा। ये भी याद रख लीजिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क ये कहीं कहीं दे देता है, वो भी दे देता है ऑप्शन में, तो आपको तो ऑप्शन टिक करना है ना। अगर मान लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं देता है, अगर ये देता है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कब डेवलप किया गया था, इसको 1995 में डेवलप किया गया था। इसको भी देख लीजिए आप, ये आपका होता है DVD होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। DVD कितने प्रकार के होते हैं, इधर आप देखिए, लेयर 1 होता है जो कि 4.7 GB इसकी कैपेसिटी होती है, और लेयर 2 जो होता है 8.5 GB कैपेसिटी होती है। यानी CD को अब अपडेट करके क्या बना दिया गया, DVD बना दिया गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बना दिया गया। ठीक है, DVD कुछ समय पहले आप देखते होंगे DVD में फिल्म लाते होंगे खरीद के या भरवा के लाते होंगे, और उसमें आप देखते होंगे। चलिए अब तो आ गए हैं, आपको SDD आ गए हैं। SDD से आप क्या समझते हैं, SDD क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल डिस्क है। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल डिस्क है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये ज्यादातर आजकल यूज हो रहा है कंप्यूटरों में। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक और होता है आपका SSD होता है। इसका भी पढ़ लेते हैं डिफिनेशन। कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज। मैंने आपको बताया ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइस दैट मेंटेन स्टोर डेटा व्हेन टर्न ऑफ। ऑल कंप्यूटर नीड्स अ स्टोरेज डिवाइस। तो ऑल सभी कंप्यूटर के लिए क्या मतलब एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है ना। मान लीजिए कि आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, स्टोर कहाँ होगा। मैंने आपको प्राइमरी में क्या होता है, उसमें बस होल्ड होता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है या कुछ स्पेसिफिक टाइम तक ही उसमें होल्ड रहता है, उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप से वो इरेज हो जाता है। ठीक है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी लाया गया। सेकेंडरी मेमोरी में आपका ज्यादातर यूज होता है एचडीडी। एचडीडी का कैपेसिटी कितना होता है, ये 500 MB से होता है, 1 TB होता है, और आगे 2 TB 8 TB कई TB तक होता है। और ये देखिए आप
ये आपका SSD है, इस तरह के होते हैं। आप अगर CPU में देखे होंगे तो इस तरह के SSD होते हैं। अब उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क। SSD से पहले हम जान लें फ्लॉपी डिस्क। अब तो इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है, फिर भी हम जान लेते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या है। ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है कंप्यूटर का, ठीक है। इट केम इन सेवरल डिफरेंट साइज। ये कुछ साइज में आते हैं, जैसे कि ये 8 इंच का आता है आपका, इधर आप देख लीजिए। ये 5.25 इंच का आता है, जो कि 1.2 MB होता है, और उससे थोड़ा सा छोटा है, यानी ये पहले बनाया गया होगा, इससे आप समझ रहे हैं कि ये पहले बनाया गया होगा, इसलिए इतना बड़ा है, ज्यादा बड़ा है 5.25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कहीं देता है 5.25 ना देके 5 होल 1/4, ये ऐसे दे देता है, तो ये इंच हो जाता है। तो ये इंच हो जाता है, तो ये इसका स्टोरेज कितना होता है 1.2 MB होता है। और ये 3.5 को क्या दे देता है 3 होल 1/2 इंच ऐसे दे देता है। तो ये कितना 1.44 MB, यानी इससे कहीं ज्यादा। साइज तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, ठीक है, इसका कैपेसिटी बड़ा है। चलिए आगे हम देखते हैं कि SSD क्या होता है। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब SSD की जगह पर, जो कि SSD मैग्नेटिक होता था, बड़ा बड़ा ज्यादा जगह घेरता था, और वो टूट जाने पर या उसको टेढ़ा हो जाने पर क्या होता था, उसका सारा भी डेटा खत्म हो जाता था, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब आया आपका SSD आया। SSD क्या होते हैं आपको, ये डिजिटली होते हैं। यहां से आप समझ सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो कि SSD से ट्रेडिशनल मेथड में है, और ये लैपटॉप में ज्यादातर यूज होते हैं। ये आप SSD देख रहे हैं कि उससे SSD से छोटा आता है। और इधर देखिए आप SSD और SSD में कंपैरिजन। SSD जो आपका होता है मैग्नेटिक डिस्क जैसा होता है, और ये अगर थोड़ा सा भी कर्व हो जाए, टूट जाए। और इसका एक और आपको फैक्ट जान लीजिए, SSD जितना फास्ट चलेगा ना, जितना फास्ट चलेगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। और ये SSD होता है जो कि डिजिटली होता है। आगे हम जानते हैं कि SD कार्ड। SD कार्ड क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। क्या होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये आपका मोबाइल फोन में यूज होता है, लैपटॉप में भी यूज करते हैं, PDA में, स्मार्टफोन में, E-बुक्स में यूज होता है, सेलुलर फोन जो होते हैं, छोटे से छोटे फोन जो होते हैं उसमें भी यूज होता है गाने सुनने के लिए। जो आप आईपॉड पहले आता था, आईपॉड में यूज होता था, उसमें गाने सुनने के लिए। डिजिटल कैमरा में यूज होता है। डिजिटल कैमरा में देखते ही हैं कि पहले रील जो यूज होता था उसके जगह पे अब क्या SD कार्ड यूज होने लगा, ठीक है। और म्यूजिक प्लेयर में बताई दिए, डिजिटल वीडियो कॉर्डर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर यानी PC में आपका यूज होने लगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि PC कौन से जनरेशन में आया था, ये मैंने तीसरी बार पूछा है, ये आप बताइए। चलिए SD कार्ड हम देख लेते हैं कि SD कार्ड कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। अरे SD कार्ड में भी आपको मैं बता दूं कि इसमें भी 10 टाइप होते हैं। SD कार्ड में भी इसका 10 टाइप होता है, क्लास होता है, इसमें क्लास बटा होता है कि क्लास 1 to 10। तो ये होता है आपका क्लास 1 to 10 तक। जो फर्स्ट क्लास होता है, ये क्या होता है आपका सबसे लो कैटेगरी होता है। क्या होता है लो कैटेगरी। और जो सबसे 10 होता है, 10 वाला फास्ट, और ये अच्छा होता है, ठीक है। तो आप अगर मेमोरी कार्ड खरीदने जा रहे हैं, SD कार्ड खरीदने जा रहे हैं, तो आप पहले क्या देखेंगे उस पर, आप देखेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है ना 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या है सब, ये सब आपका क्लास है, क्लास में बटा होता है। आपका पेन ड्राइव जो होता है ना, पेन ड्राइव भी उसमें क्लास बटा होता है, क्लास 1 to 10 तक होता है। तो आप समझ गए, क्लास 1 को आप लो मानेंगे और क्लास 10 को फास्ट मानेंगे। तो 1 to 10 तक वैसे ही आप कंसीडर कर लेंगे कि कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का ज्यादातर यूज होता है, पेन ड्राइव में आप मूवी ज्यादा स्टोर करते हैं आप। तो पेन ड्राइव क्या है, डिफिनेशन ऑफ ए पेन ड्राइव इज ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन। जैसे कि वो आप देख रहे हैं कि वो सब क्या है आपके पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव जैसे SanDisk, HP और भी तरह के और भी कंपनी के होते हैं। तो ये पेन ड्राइव क्या होते हैं, पेन जैसे होते हैं, और इसमें डेटा स्टोर होता है, और उसको हम USB पोर्ट, ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं USB पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एक PS2 होता है जो कि माउस में होता है, PS2। तो PS2 बताइए कैसे शेप में होता है वो, ये तो आपको बता दिया मैंने कि रेक्टेंगल टाइप का होता है। ये USB होता है, और ये USB जो होता है आपका सीधे पर्सनल कंप्यूटर में CPU में लगता है। चलिए हम आगे जानते हैं कि कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। कैपेसिटी ऑफ मेमोरी के बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ ईमेल के बारे में जानेंगे, उसके बाद लिब्रा ऑफिस के बारे में जानेंगे। तो कैपेसिटी हम समझ लेते हैं। कैपेसिटी मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया है, तो आप डिटेल से जान लीजिए कि कैपेसिटी क्या होता है। सबसे जो लोवेस्ट होता है वो होता है आपका 1 बीट। सबसे लोवेस्ट होता है जो क्या होता है
1 बीट का होता है, यानी बाइनरी डिजिट इसको बोलते हैं, ठीक है, 1 बीट। और अगर 8 बीट मिलता है तो क्या बन जाता है आपका, 8 बीट से 1 बाइट बनता है, ठीक है। देखिए बाइट जो होता है ना, ये बाइनरी नंबर हुआ आपका, तो बाइनरी में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाइट, 8 बीट से 1 बाइट बन जाता है, ठीक है। 8 बीट से कितना क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। ये 10, ये सीरियल वाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 10 इसी पोजीशन पे रहे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर 4 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं निब्बल। अगर 4 बीट हो तो निब्बल हम बोलते हैं, यानी 4 बीट इक्वल टू 1 निब्बल और 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। ये चीज ये आपका क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अब आगे जानते हैं कि 8 बीट में 1 बाइट समझ लिए, और 4 बीट में आपका 1 निब्बल होता है। और 1024 यानी 1024 बाइट में 1 KB होता है। वैसे ही अब आगे बढ़ते जाता है, 1024 KB में 1 MB होता है, 1024 MB में आपका GB होता है, GB के बाद टेराबाइट होता है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट होता है, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एबाबाइट, जेटाबाइट होता है, ठीक है, एक्साबाइट, जेटाबाइट होता है, उसके बाद योटाबाइट होता है। और ये वाला जो दोनों होता है आप मैक्सिमम योटाबाइट तक ही कंसीडर करिए, ये ब्रोंटोबाइट होता है, जियोबाइट होता है। तो मैक्सिमम कहीं कहीं पूछ देता है तो आप याद रख लीजिए, जियोबाइट को आपको सबसे मैक्सिमम बताया जाता है, कहीं 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 योटाबाइट को सबसे मैक्सिमम बताया जाता है। दोनों में अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों अभी तक मार्केट में आए नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए कि 1024 बाइट से 1 KB, यानी यहां से आपका 1024 चलते जाता है। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1024 जो है कहीं कहीं 1000 भी देता है, और 1024 अगर दिया है तब तो आप 1024 को ही टिक लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं 1024 ना देके केवल 1000 दिया है, और भी कई डिजिट दिए हैं, 4 ऑप्शन रहता है या 5 रहे, तो आपको किस पे टिक करेंगे, 1000 पे टिक करेंगे। लेकिन अगर 1000 भी रहे, 1024 रहे, तो आप 1024 पे टिक करेंगे। तब चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम जानेंगे। अगर आप मेमोरी के बारे में और डिस्क्राइब से जानना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में और अधिक ज्ञाता बनना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए और उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि पी रोम क्या होता है, DDR3 अभी जो यूज हो रहा है तो उसका क्या कैसे यूज होता है, उसका बनाने का मेथड क्या है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।